आज हम बनाएंगे वाइट मटर पुलाव जो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। तो गाइस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ये रेसिपी एक दफ़ा बना ली तो आप बार बार बना के खाएंगे। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके किस तरह चावल खिले खिले बनेंगे और चिपकेंगे नहीं। तो चलिए गाइस रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे 1/4 कप के बराबर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया था वो भी ऐड कर देंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन चला जाए। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसके साथ ही गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। नाउ गाइज इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर मटर। जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं उस कप से थोड़े से ज़्यादा मटर हैं, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे और आपने इसको अच्छे से धो के डालना है। और उसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर फ्रेश कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1/2 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें सौंफ भी डालेंगे। अगर चाहें तो आप धनिया भी डाल सकते हैं और बाकी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बाकी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक और नमक हम एंड में पानी डालने के बाद एंड में टेस्ट करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एंड में चावलों को दम देने से पहले भी डाल सकते हैं, डजंट मैटर। हम इसको लाइट सा ही फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास सिंपल पानी ताकि जो मटर है अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। इस फ्राई पैन को हम करेंगे कवर और इसको कुक करेंगे मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ताकि जो मटर है अच्छे से गल जाएं। कभी मटर अच्छे से गल जाते हैं, कभी कम टाइम भी लगता है और कभी ज़्यादा टाइम भी, और आपने चेक करते रहना है और फिर इसको आपने गला लेना है। नाउ गाइस मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का इस तरह स्लाइस में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और 3 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। और आपने चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून डालना है। अगर आप चाहें तो इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये आपके चावलों का जो जायका है इन्हेंस करेगा, इतना बढ़ा देता है कि बहुत ही मज़े के और फ्लेवरफुल हो जाते हैं। सो गाइज़ आपने चिकन पाउडर या 1 चिकन क्यूब्स लाजमी डालना है। इसको हमने 1 मिनट ही फ्राई किया है और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर दही डाल देंगे और हमने इसको मज़ीद 1 मिनट ही फ्राई करना है और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। गाइस मैंने चावलों को अच्छे से धो के आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 2.5 कप के बराबर। 1.5 कप चावल थे और इसमें हम पानी डालेंगे 2.5 कप। आधा कप जो पानी है वो हम माइनस करेंगे, इसमें कम डालेंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। ये देखें गाइस पानी अच्छे से उबलने लग गया है। इस स्टेज पर आपने सोक किए चावल डाल देने हैं जो आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे थे और इसका पानी अच्छे से रिमूव करके आपने इसमें डाल देना है। और यहाँ पे आपने फ्लेम हाई रखनी है ताकि इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए और पानी जल्दी ही ड्राई हो जाए। ये देखें कितना जल्दी पानी ड्राई हो गया है। अब इस पर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और अब हम इसको दम पे रखेंगे। गाइस आपने जो भी कपड़ा ढकने पे लगाना है वो ड्राई ही लगाना है, गीला नहीं करना। अगर आप गीला करेंगे तो आपके चावलों पे इफेक्ट जाएगा और आपके चावल ख़राब हो सकते हैं। गाइस हमने यहाँ पर इसको 15 मिनट के लिए दम दिया है बिल्कुल लो आंच पर। तो ये देखिए मज़ेदार से चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। वाइट मटर पुलाव कितना खिला खिला सा बना है, एक एक दाना कैसे अलग अलग है। तो आपने मेरे तरीके से सेम एज इट इज़ बनाने हैं तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। हमने इसमें हरी मिर्च का यूज़ किया है, कोई भी रेड मसाला यूज़ नहीं किया ताकि हमें इसको वाइट फॉर्म पे लाना था। इसका जो टेक्सचर इसका जो है इस तरह का होना चाहिए था, तो इसीलिए हमने इसमें कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए जिससे इसका कलर ख़राब होता। माशाल्लाह से लुक एट दिस गाइस, कितने खिले खिले ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हुए हैं। हर एक दाना दूसरे चावल से दूसरे दाने से अलग है। तो हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए बनाइएगा, आपके चावल कभी ख़राब नहीं होंगे। तो ध्यान रहे आपने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, जैसे मैंने बनाए ऐसे ही एज इट इज़ बनाइएगा। इसके साथ ही गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और
आगे बढ़ाया करें ताकि हम लोगों को एक अच्छी इनकरेजमेंट मिले और हम आगे बढ़ सकें। और गाइस आप ये भी मस्ट बताया करें कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ से, कौन कौन से एरियाज़ से मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियोस को वॉच करते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।